एक बड़ी खबर, देश भर में कोरोना फिर से डराने लग गया है। दिल्ली में 700 पार पहुंच हुए हैं कोविड की संख्या जो हो चुकी है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, किन किन क्षेत्रों में ये कोरोना का प्रभाव ज्यादा है? देखिए, दिल्ली समेत जो देश के बाकी राज्य हैं वहाँ भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने का मामला सामने आया है। उसमें साफ तौर पर सबसे बड़ा मामला केरल से आया है। केरल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और केरल के साथ साथ राजधानी जो देश की राजधानी दिल्ली है वहाँ भी मामले बढ़ रहे हैं। अब एक ही दिन में 42 नए मरीज जुड़े हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साक्षी, 42 नए पेशेंट्स कोविड के सामने आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस 42 पेशेंट के सामने आने के बाद 600 से ये आंकड़ा बढ़ करके जो है अब 700 के पार पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड किस तरीके से धीरे धीरे ही सही देश के कई हिस्सों को अपने जद में ले रहा है, अपने प्रभाव में ले रहा है। आपको बताएं साक्षी कि इस 700 का जहां मामला सामने आ चुका है, 700 के पार पहुंच गया, वहीं दिल्ली में ही अकेले 7 कोविड मरीजों की मौत हो गई है, 7 मरीज की डेथ हो गई है। देश भर में अगर कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये करीब 6,500 के आसपास में 6,491 है जो कल तक का आंकड़ा है। और उस मुताबिक जो है करीब 7,000 के करीब में जो मरीज हैं वो ठीक हुए हैं, बीमारी से ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। लेकिन 6,500 अभी भी एक्टिव केसेस बने हुए हैं। महाराष्ट्र में भी जो कोविड के जो केस हैं वो 600 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 700 के पार, महाराष्ट्र में 600 के पार। सबसे ज़्यादा केस अभी भी केरल में बने हुए हैं। केरल में जो एक्टिव केस हैं वो करीब 2,000 के करीब में एक्टिव केसेस बने हुए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 980 एक्टिव केसेस हैं। पश्चिम बंगाल में 750 के करीब में एक्टिव केसेस हैं। इसके चलते अलग अलग राज्यों में कोविड के टेस्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर साक्षी सबसे प्रभावित राज्यों की बात करें तो एक ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बताते हैं कि कौन वो राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा कोविड के केसेज हैं। तो उनमें केरल है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हालात कैसे हैं। आप एक आंकड़ा सामने, हमने जब रिसर्च किया साक्षी तो एक आंकड़ा सामने आया है और उस आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकेले केरल में जो है 19 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत हुई है। केरल में 15 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 9 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली की बात करें तो 7 लोगों की डेथ हो चुकी है दिल्ली में। गुजरात की बात करें तो यहाँ 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से लगातार मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। और ये पूरा रिसर्च पर जो अलग अलग अखबारों से अलग अलग डेटा जो हैं वहाँ से हमने ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ये डेटा हमने निकाले हैं और जिसके बाद ये मौत का आंकड़ा सामने आया। तो एक्टिव केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लोगों की डेथ भी हो रही है। और ये सब कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी नीरज जी, जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या राज्य सरकार भी अलर्ट मोड में है? क्या कुछ उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी करी गई है? देखिए, राज्य सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। कई सारे गाइडलाइंस है। आप उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो अभी यहाँ BNS की धारा जो है 163 लगाई गई थी ताकि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर न जुटे। आमतौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, खासतौर से साफ़ सफाई का खास ख्याल रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा हिदायत बरतें, सावधानी, प्रिकॉशंस रखें और संभव हो तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इस तरीके से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि जो देश की जनसंख्या है साक्षी वो 1.5 अरब है। तो 1.5 अरब में 6,000 केसेस बहुत ही नॉमिनल हैं, ना के बराबर हैं। और ये नॉर्मल, अगर हम कुछ डॉक्टर से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मौसमी फ्लू की जैसा हो गया। बट स्टिल मेरी तरफ से तो ये मैं ज़रूर कहूँगा निजी तौर पर कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर, देश भर में लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानी बरतें और मास्क लगाएं। और जरा भी आपको लगे कि खांसी, जुकाम, बुखार हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।